नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जो हमने बीसीयू का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है लास्ट 2-3 सेशन से, उसी के कंटिन्यूएशन में आज का ये एक और सेशन है। और आज के सेशन में हम जो हमारे इंटरलॉक्स रिलेटेड पॉइंट्स है, साथ में जो आइसोलेटर्स एंड ब्रेकर्स के ऑपरेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हमने लास्ट के 2 सेशन में देखा है कि बीसीयू के अंदर डबल पॉइंट सिग्नल्स के कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं, सिंगल पॉइंट सिग्नल्स के कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं। इसके अलावा हमने कुछ छोटे सीएफसीज भी क्रिएट करने की कोशिश की थी और क्रिएट भी किए हैं। आज हम यही देखेंगे कि जो हमने डबल पॉइंट सिग्नल कॉन्फ़िगर किए थे ब्रेकर के लिए और आइसोलेटर्स के लिए, उसके साथ ही हमने कुछ छोटे सिंगल पॉइंट सिग्नल्स और काउंटर्स वाले सिग्नल्स भी क्रिएट किए थे। तो उन सिग्नल को कैसे हम लिंक करते हैं कंट्रोल डिवाइस के अंदर, उनको हम आज के सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ग्राफिक डिस्प्ले एडिटर्स के बारे में बात करेंगे कि ग्राफिक डिस्प्ले में कैसे डिस्प्ले क्रिएट किए जाते हैं बीसीयू में। तो अगर आपने लास्ट के 2 सेशन देखे हैं तो यह सेशन बहुत ही सिंपल रहने वाला है, यह सेशन बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपने लास्ट के 2 सेशन नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उन दोनों सेशन को पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन दोनों सेशन को पहले देख लेंगे तो आज का सेशन समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें और ऐसे और अन्य बहुत प्रोटेक्शन से रिलेटेड और भी अन्य वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हर एक वीडियोस बाइलिंगुअल्स, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए अब बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उसके लिए जो हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट 2 सेशन में और इससे पहले 7SA5221 के सेशन में यूज किया था। तो आज के सेशन के लिए 6MD663 को मैंने पहले से ओपन करके रखा है बीसीयू को, जिससे कि ज़्यादा समय ना खराब हो। और डायरेक्टली हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और मास्किंग आईओ के अंदर, तो जैसा हमने लास्ट के 2 सेशन में किया था, हमने मास्किंग आईओ के अंदर सिंगल पॉइंट्स और डबल पॉइंट सिग्नल ऐड किए थे। और सिंगल पॉइंट सिग्नल्स को कैसे हम ऑटो डिक्लोजर के साथ लिंक करते हैं ये डिस्कस किया था। तो अब हम कंट्रोल डिवाइस के अंदर जाएंगे और जो हमने लास्ट सेशन मींस फर्स्ट सेशन के अंदर जो हमने इंटरलॉक्स एंड काउंटर्स क्रिएट किए थे, साथ ही साथ जो ब्रेकर्स और आइसोलेटर के डबल पॉइंट सिग्नल्स है, उसके प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें लिंक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेटर। तो जब आप आइसोलेटर की बात करते हैं, आप इसके कमांड पर, जो CFD2 है, मैंने पहले भी बताया था, कमांड विद फीडबैक एंड डबल पॉइंट, तो इसको राइट क्लिक करेंगे। जब इसके प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो आपको इस टाइप से एक विंडो दिखेगा। इस विंडो के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इस विंडो में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चेक इंटरलॉकिंग को टिक करेंगे तभी ये बीसीयू जो है इंटरलॉक को देखेगा, अदरवाइज इंटरलॉक को ये नहीं देखेगा, डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट करेगा हर एक कंडीशन में। तो हमें सेफ्टी पर्पज से हमेशा इंटरलॉक को टिक रखना है, तो हम आइसोलेटर में चेक इंटरलॉक करेंगे। अब आइसोलेटर में इंटरलॉक आपको कौन कौन से कंडीशन में चाहिए, तो आइसोलेटर में इंटरलॉक हमें दोनों कंडीशन में चाहिए, ट्रिप कंडीशन में भी और क्लोज कंडीशन में भी। तो हम क्लोज में लेंगे। और कौन सा इंटरलॉक लेंगे, हमने जो 89A या 89B के लिए जो भी इंटरलॉक बनाया होगा वो इंटरलॉक लेंगे। तो शायद मैंने 89B का इंटरलॉक बनाया है, 89A का नहीं बनाया हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पर 89A का एक इंटरलॉक बना देता हूँ, देख लेता हूँ क्या इंटरलॉक नहीं बना हुआ है। सिंगल पॉइंट में 89A का इंटरलॉक बना हुआ है, 89B का भी बना हुआ है, तो आ जाना चाहिए। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, चेक इंटरलॉक, सॉरी नीचे जाएंगे, हमें 89A इंटरलॉक कहीं ना कहीं आएगा। जस्ट एक मिनट, ये कंट्रोल B, 89B इंटरलॉक, ये 89A और ये 89A इंटरलॉक। ठीक है, अब हमें क्लोज के अलावा ट्रिप में भी चाहिए,
तो उसमें भी सेम हम जाएंगे और 89A इंटरलॉक इसी टाइप से आप सर्च करना पड़ेगा आपको, और सर्च करने के बाद सिंपली बस उसको लिंक करना है हमें। तो 89B है, 89BE है, काउंटर है, फाइनली 89A का इंटरलॉक है। जब आप इन दोनों को टिक कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा कि जब भी हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे BCU के थ्रू, तो वो हर बार इंटरलॉक को चेक करेगा कि 89A इंटरलॉक जो आप लॉजिक क्रिएट करेंगे, अभी हम CFC के थ्रू देखेंगे कि लॉजिक क्रिएट करने के बाद कि जो हमने लॉजिक क्रिएट किया हुआ कि क्या वो लॉजिक सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फर्दर इंटरलॉकिंग के अंदर हम डबल ऑपरेशन को टिक करते हैं। डबल ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम क्लोज और ओपन दोनों कमांड जो है उसे एग्जीक्यूट कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट उसके बाद हमें करना है कि चेक स्विचिंग अथॉरिटी। अगर आपने लोकल कमांड को टिक किया हुआ तभी BCU के फ्रंट पैनल से या HMI से आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हम लोकल कमांड को भी टिक करेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए इसमें। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट टाइम्स में। टाइम के अंदर जो हमारा सबसे पहला होता है कि जो हमारा आउटपुट है, जैसे हमने आइसोलेटर का क्लोज कमांड दिया तो मिनिमम हम कितनी देर के लिए उस कमांड को आउटपुट को हाई रखना चाहते हैं। तो सपोज मैं उसको 10 सेकंड के लिए हाई रखना चाहता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि 10 सेकंड में मेरा जो है आइसोलेटर क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक मॉनिटरिंग टाइम। ये इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टेटस के लिए कि सपोज कर लीजिए कि हमने आइसोलेटर को क्लोज कमांड दिया है, अब आइसोलेटर रोटेट होने के बाद क्लोज होगा, जब क्लोज होगा तो उसके बाद हमारे पास स्टेटस आएगा। तो इस स्टेटस को आने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो उसके लिए एक टाइम डिले यहाँ पर डाला है। अगर इस 100 सेकंड के अंदर या 50 सेकंड या 10 सेकंड जो भी आपने रखा है उसके अंदर फीडबैक आ जाता है स्टेटस का, तो आपको स्टेटस मिल जाएगा। अदरवाइज जब आप HMI से ऑपरेशन करेंगे तो वहां पर एक मैसेज आता है कमांड मॉनिटरिंग टाइम एक्सीडेड, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके करेंगे तो आइसोलेटर तो क्लोज हो ही जाएगा। बस वो स्टेटस जो है बाद में जब आएगा तब वो आपको तब तक ये दिखाता रहेगा कि मॉनिटरिंग टाइम एक्सपायर्ड। आप इसको अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जब हम अप्लाई और ओके कर देते हैं तो हमारा जो है आपका आइसोलेटर का इंटरलॉक वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। फिर इसी टाइप से जैसा हमने 89A का किया है, एक और ले लेता हूँ, 89B का भी कर देते हैं। तो आप 89B में जाएंगे, चेक इंटरलॉक करेंगे और यहाँ पर अंदर में जाने के बाद हमें सिंपली क्या देखना है कि इंटरलॉक वाला सिग्नल कहीं ना कहीं होगा, हमारा कंट्रोल डिवाइस में ही होगा, यही है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डिवाइस में 89B कर लूँगा और 89BE कर लूँगा, सॉरी B और B का ही ओपन वाला कर लूँगा, B तो नहीं करूँगा। तो B का ओपन ट्रिप दोनों कर लिया तो लिंक हो जाएगा। कुछ लैपटॉप का प्रॉब्लम है, जस्ट 1 मिनट। तो B, इसके बाद डबल ऑपरेशन को अलाउ करना है और लोकल कमांड। फिर टाइम्स में आप अपने हिसाब से, आपको पता है कि आपका आइसोलेटर कितनी देर में लग जाएगा। स्टैंडर्ड ये है कि आप 50 ये रखते हैं फीडबैक टाइम। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 100 लेकर के चल रहा हूँ। सेम टाइप से आप ब्रेकर को भी करेंगे, सेम टाइप से अर्थ स्विच को भी करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि क्या हम अभी जो हमने लास्ट फर्स्ट सेशन में भी बात किया था कि हमने इंटरलॉक के सिग्नल बना दिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कभी काउंटर कहीं पर भी जो आइसोलेटर के काउंटर से, ब्रेकर के काउंटर से, वो कहीं पर भी लिंक नहीं हुए हैं। इनको लिंक करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अब आपको इन सिग्नल्स को 61850 में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो 61850 के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हम बाद में देखेंगे, मतलब आने वाले सेशंस में कि BCU की 61850 क्योंकि बहुत ही टिपिकल टाइप का होता है तो उसको एक अलग सेपरेट सेशन में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि आपको जो BCU से कौन सा सिग्नल HMI में भेजना है या SCADA में, वो भेजना है आपको जो ब्रेकर और आइसोलेटर के स्टेटस होता है, दैट मीन डबल पॉइंट, उसको मैं डायरेक्ट टिक करूंगा। और अभी के लिए मैं इसको मतलब जो ये इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब होता है, ये अभी नहीं बता रहा हूँ, ये हम आने वाले टाइम पर अलग से करेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। काउंटर भी उसी टाइम पे करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ही सेशन में अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो चीज़ें उतनी क्लैरिटी नहीं रह जाती है। तो अभी हमने ये देखा था कि प्रॉपर्टीज में कैसे हम इंटरलॉक को असाइन करते हैं, कैसे डबल पॉइंट कमांड को असाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इंटरलॉक के लिए हमें लॉजिक्स क्रिएट करना है। तो अब आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, अभी 61850 में कुछ चेंज किया नहीं था मैंने। अब आपको एक इंटरलॉक के लिए लॉजिक्स क्रिएट करना है। तो CFC में आएंगे और यहाँ पर मैं एक न्यू इंसर्ट CFC चार्ट करूँगा और इसका कोई भी नाम लिख देता हूँ। सपोज ये है मेरा इंटरलॉक। तो अब इंटरलॉक के लिए
सपोज मैं सबसे पहले 89A का इंटरलॉक बनाना चाहता हूं और उसके लिए मैं कंडीशन रखता हूं, हालांकि आपके एज पर स्कीम होगा, लेकिन मान लीजिए मेरा कंडीशन ये है कि आइसोलेटर लगाने के लिए या आइसोलेटर क्लोज करने के लिए कि मेरा ब्रेकर ओपन होना चाहिए और अर्थ स्विच ओपन होना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो दो चीजें, ब्रेकर एंड अर्थ स्विच दोनों ओपन होना चाहिए। तो एक तो आपको एंड गेट चाहिए, इस एंड गेट में ब्रेकर ओपन और सपोज दोनों साइड का अर्थ स्विच ओपन, दैट मीन्स 3 आपको इनपुट चाहिए। तो मैं 3 इनपुट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट चीज है कि क्या इसमें मैं डायरेक्टली ब्रेकर और अर्थ स्विच को कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली ब्रेकर और अर्थ स्विच को डायरेक्ट एंड गेट के इनपुट पे कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि जो हमारा ब्रेकर और अर्थ स्विच है वो डबल पॉइंट सिग्नल है। तो सबसे पहले मुझे डबल पॉइंट को बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन होता है टाइप कन्वर्टर। टाइप कन्वर्टर में यहाँ पर आपका होगा डबल पॉइंट टू बुलियन कन्वर्जन। तो इसको आपको सिंपली सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसमें मैं ये वाला ऑप्शन ना लेकर के मैं डीएम डिकोडर ले लेता हूँ, वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन होता है। मैं बताता हूँ अभी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं डीएम डिकोडर ले लेता हूँ। डीएम डिकोडर में क्या होता है कि सपोज यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लॉक है, इस ब्लॉक का इनपुट है, मान लीजिए मैंने इसमें ब्रेकर कनेक्ट किया कि जो मेरा इनपुट है वो है ब्रेकर। तो मैंने ब्रेकर का स्टेटस इसमें कनेक्ट कर दिया। अब इस ब्रेकर के आपके पास ब्रेकर क्या डबल पॉइंट सिग्नल है। उस डबल पॉइंट सिग्नल के 4 स्टेट हो सकते हैं, या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, या ओपन क्लोज दोनों नहीं आ सकता, या ओपन क्लोज दोनों आ रहा होगा। तो जो ओपन हो सकता है क्लोज हो सकता है उसको कहते हैं लो और हाई स्टेट, और बाकी दो होते हैं इंटरमीडिएट। तो वो जो दो इंटरमीडिएट है दोनों 0 0 दैट इज ST0 इंटरमीडिएट पोजीशन, और दोनों 1 जो है वो भी इंटरमीडिएट पोजीशन है, वो है ST3। और इसको ST0 और ST3 क्यों कहते हैं, क्योंकि डबल पॉइंट सिग्नल मैंने आपको पहले बताया था वो होता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 0 इनवैलिड है, दैट मीन 0 0 का अगर कन्वर्ट करेंगे बुलियन में तो कितना हो जाएगा 0, इसीलिए ST0। और 1 1 जो होता है वो भी इंटरमीडिएट है और 1 1 का बुलियन होता है 3, तो दैट इज ST3। फिर AUS ऑफ पोजीशन होता है जो कि होता है 0 1, और EIN जो होता है ऑन पोजीशन। सिमिलरली जैसे आपने ब्रेकर के लिए कन्वर्ट किया है डीएम डिकोडर के लिए, वैसे ही हमें 89AE और 89BE को भी कन्वर्ट करना है। तो मैं 89AE और 89BE दोनों को कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 89AE में जाएंगे और 89AE, सिमिलरली अगर मैंने 89BE का बनाया होगा तो 89BE भी आएगा। शायद मैंने 89BE सिग्नल दिया हुआ है तो वो भी 89BE भी आ गया। जब ये तीनों सिग्नल, सॉरी ये लास्ट वाला गलत है, मुझे लेना है डीएम डिकोडर। मैंने डीएम डिकोडर लेने के बाद इसको कनेक्ट कर देता हूँ और 89BE तीनों सिग्नल लेने के बाद मुझे क्या चाहिए, ब्रेकर ओपन होना चाहिए, दैट मीन्स ब्रेकर ओपन। अर्थ स्विच भी ओपन होना चाहिए, तो अर्थ स्विच भी ओपन, और फाइनली सेकेंड अर्थ स्विच भी ओपन। अगर ये तीनों ओपन है तो जो 89A है उसका इंटरलॉक पिकअप हो जाना चाहिए। तो ये 89A का इंटरलॉक पिकअप हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली चार्ट, चेक कंसिस्टेंसी, चार्ट एज प्रोग्राम, प्रोसेस कंप्लीटेड वार्निंग, क्योंकि इसमें पहले से कुछ चीज़ें चेंज किया हुआ है। तो आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्टिमाइज रन सीक्वेंस, ओके। इसको करने के बाद वापस आइए, चार्ट, चेक कंसिस्टेंसी, चार्ट एज प्रोग्राम, तो ये करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। जब ये करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली कंपाइल करके इसको सेव कर लेंगे और फिर हम आएंगे बाहर और इसको सेव कर लेंगे। अब जब आप इसको राइट करते हैं तो आपका 89A का इंटरलॉक हो जाता है। अभी अगर 89B का इंटरलॉक बनाना है तो वो भी एग्जैक्टली सेम बनेगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता रहा था कि मैं पहले जो है DI टू बुलियन कन्वर्जन वाला सिग्नल यूज कर रहा था, ये सिग्नल। अब इस सिग्नल में और इस सिग्नल में क्या डिफरेंस है, मतलब इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। अगर आप डीएम डिकोडर ब्लॉक लेते हैं तो उसमें आपको एक ही ब्लॉक में चारों ऑप्शंस अवेलेबल होता है कि अगर ब्रेकर का आपको ओपन चाहिए, ब्रेकर का क्लोज चाहिए, तो कोई भी आप एक ही ब्लॉक से आउटपुट ले सकते हैं। इस ब्लॉक में क्या होता है कि आप सपोज यहाँ पर ब्रेकर का इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं या आइसोलेटर का इनपुट सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अब मुझे इसका जो आउटपुट मिलेगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के पोजीशन के ऊपर। अगर मान लीजिए कि मैंने ऑन को 1 कर रखा है तो ये ब्लॉक आउटपुट कब देगा, जब ये आइसोलेटर ऑन होगा, दैट मीन जब आइसोलेटर क्लोज होगा तब आउटपुट 1 मिलेगा, और जब आइसोलेटर ओपन होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने ऑफ को 1 किया है तो जब आइसोलेटर क्लोज होगा तब 1 मिलेगा। तो आपको क्या है कि हर एक पोजीशन के वाइज कि आइसोलेटर के क्लोज के लिए एक ब्लॉक, ओपन के लिए एक ब्लॉक, फिर सेकंड आइसोलेटर, थर्ड आइसोलेटर, इसके लिए बहुत सारे आपको ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। मींस अगर आपको यही इंटरलॉक लॉजिक, सपोज अभी तो सिंपल सा इंटरलॉक लॉजिक है जिसमें आपको सिर्फ एक एक पोजीशन चाहिए, लेकिन जब हम
वोल्टेज सिलेक्शन के लॉजिक क्रिएट करेंगे, या आने वाले टाइम में हम और कॉम्प्लिकेटेड इंटरलॉक्स बनाएंगे जहाँ पर सपोज 765 kV या 800 kV में सिंगल फेज स्विचिंग आइसोलेटर्स होते हैं, तो वहां पर अगर आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत ज्यादा कर देंगे तो आपका जो इंटरलॉक, ये जो टोटल ब्लॉक जितना बढ़ जाएगा उसका प्रोसेसिंग टाइम उतना ज्यादा रहेगा, तो ब्लॉक एग्जीक्यूशन उतना ही स्लो होता जाएगा। इसीलिए जब हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, जब CFC क्रिएट करते हैं, तो हमें ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉक लेने हैं, वो ब्लॉक लेने जिसमें कि एक मिनिमम, तो सपोज अगर मैंने ये ब्लॉक लिया है तो एडवांटेज क्या है कि एक सिंपल ब्लॉक से मैं 2 स्टेटस यूज कर सकता हूँ लॉजिक में। अगर मुझे कहीं पर ओपन चाहिए वो भी ले सकता हूँ, कहीं पे क्लोज चाहिए वो भी ले सकता हूँ। तो इस टाइप से जैसे आप, ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से ये सब चीजें आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली आज के सेशन में जो हमने देखा वो देखा कि हम इंटरलॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं और फिर इस इंटरलॉक को कैसे लिंक करते हैं अपने कमांड के अंदर और स्टेटस के अंदर। जो हमारा काउंटर वाला सिग्नल है वो हमने आज के सेशन में नहीं देखा है, काउंटर वाला सिग्नल हम आने वाले सेशन में देखेंगे जहां पर हम 61850 की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एक और सेशन में हम बात करेंगे आपका ग्राफिक्स एडिटर की, कि कैसे हम ब्रेकर आइसोलेटर्स के कमांड को क्रिएट करते हैं बीसीयू में और कैसे उसे एग्जीक्यूट करने के लायक बनाते हैं। तो आज के सेशन को हम इतना यहीं तक ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बीसीयू के ही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको देखिए, इसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब टॉपिक को समझ सके, इन सब टॉपिक के साथ अवगत हो सके। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पर हम आने वाले समय में और इम्प्रूव करके और अच्छे कंटेंट लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।